अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद 14,000 से ज्यादा हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 20 अमवात हुई हैं, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद 312 हो गई है। पाकिस्तान कोरोना से मुतासिर होने वाला एशिया का चौथा बड़ा मुल्क बन चुका है, जबकि सिंगापुर 14,951 के केसेस के साथ तीसरे, भारत 29,500 केसेस के साथ दूसरे और चीन 83,900 केसेस के साथ पहले नंबर पर है। बस फर्क यह है कि चीन के केसेस की तादाद में इजाफा रुक गया है, बाकी ममालिक की तादाद में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में जिस रफ्तार से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, आने वाले दिनों में पाकिस्तान सिंगापुर को पीछे छोड़ सकता है, टॉप 3 में जा सकता है, क्योंकि माहिरीन इस खदशे का इज़हार कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आने वाले दिन ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 20 अमवात हुई, जो अब तक एक दिन में होने वाली अमवात की सबसे बड़ी तादाद है। इससे पहले गुज़िश्ता 2 हफ्तों में रोजाना औसतन 16 से 17 अमवात हो रही थी। इस वक्त सूरत हाल यह है कि गुज़िश्ता 15 दिनों में कोरोना वायरस से मुतासरा केसेस में दुगना इजाफा हुआ है और अब रोजाना औसतन 600 से जायद केसेस सामने आ रहे हैं, जबकि इससे पहले 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक रोजाना औसतन 280 केसेस सामने आ रहे थे। पाकिस्तान में केसेस में इजाफा ऐसे वक्त में हो रहा है जब हुकूमत और डॉक्टर्स आने वाले दिनों को अहम करार दे रहे हैं, खबरदार कर रहे हैं कि मई के आखिर तक पाकिस्तान में कोरोना वायरस का पीक आ सकता है। मुल्क में जहां कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ रही है, वहां इस वबा ने अहम शख्सियात को भी लपेट में लेना शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता रोज गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी कोरोना वायरस की जद में आ गए, जिसके बाद उन्होंने खुद को क्वारंटीन में डाल लिया है। गवर्नर सिंध ने अपने ट्वीट में कोरोना वायरस के टेस्ट मुस्बत आने की तस्दीक की थी। अपने बयान में उनका कहना था कि वो अपने अहल खाना के टेस्ट भी करा रहे हैं, तबीयत बेहतर है, कोई परेशानी नहीं है। और ये बात अब आवाम के लिए वाज़ेह होनी चाहिए कि कोरोना वायरस ना आपका स्टेटस देखता है, ना आपका ओहदा देखता है, ना आपका पैसा देखता है, ना आपका मजहब देखता है। वो अपना रास्ता बना लेता है अगर आप एहतियात नहीं करेंगे। इसलिए आप सबको एहतियात की ज़रूरत है। खुद गवर्नर से इमरान इस्माइल हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। साहब, आपकी अब तबीयत कैसी है और अलामात क्या उस वक्त हल्की आई थी, अब क्या अलामात हैं, एग्जैक्टली बताइएगा। शाहजेब, परसों मुझे थोड़ा सा बुखार हुआ और जिस्म में दर्द भी था, तो मैंने सोचा कि इसको टेस्ट करा लेता हूँ, क्योंकि ये दोनों अलामात जो हैं ये कोविड-19 की यानी कोरोना की उसमें अलामात में शामिल हैं। तो हालांकि नॉर्मली आदमी इसको नहीं कराता ऐसी चीज़ों को चेक, तो मैंने चेक कराया तो वो पॉजिटिव आया। उसके बाद से ना मुझे कोई सिम्टम नहीं है, कोई बुखार, कोई जिस्म में दर्द या कोई खांसी वगैरह या ब्रेथ की सांस लेने में तकलीफ, दिक्कत कोई नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, बट क्योंकि टेस्ट पॉजिटिव आया इसलिए मुझे क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा कुछ। आपने कहा कि आपकी वालदा से भी आपकी मुलाकात हुई थी, ज़ाहिर फैमिली से, बच्चों से मुलाकात हुई होगी, सबका टेस्ट कराया, वो टेस्ट ठीक आए हैं, सब की खैरियत से हैं? जी शाहजेब, इन सबका अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फैमिली का टेस्ट रिजल्ट आ गया है और वो सब नेगेटिव ही आया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। लेकिन शाहजेब, इस सारे एपिसोड में एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इसमें सारे में जब से ये रिजल्ट जब तक आए नहीं, एक बहुत ही पेनफुल मरहला था, बहुत ही तकलीफदेह मरहला था कि जिसमें आपको ये एहसास हो कि मुझे कोरोना हुआ है, मेरे से मेरी वालदा को ना ट्रांसफ़र हो जाए, उनकी एज ज़्यादा है, अजीब अजीब से ख्यालात दिल में आते हैं, तो बच्चों का भी ख्याल आता है। तो अपने आप में आदमी थोड़ा सा मुजरिम फील करना शुरू कर देता है कि मेरी वजह से हो गया। मैंने अपनी वालदा के साथ इफ्तार की थी, मैंने उन्हें बुलाया था, उनके साथ दिन गुजारा, तो मेरी वजह से ना हो जाए, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि वो नहीं हुआ। रसब, ये बड़ी अहम बात आपने की है, अवाम के लिए भी पैगाम है, नौजवानों के लिए भी पैगाम है जो खुद एहतियात नहीं करते, कि आपके जब हुआ तो आपके लिए 12 से 14 घंटे बड़े मुश्किल गुजरे कि आपकी वजह से कहीं आपकी फैमिली को, आपकी वालदों को ना हो गया। इसलिए लोगों को सोचना चाहिए कि अपना नहीं तो अपने घर वालों का, अपने वालिदैन का, बुजुर्गों का ख्याल करें। मैंने वही शाहजेब आपसे कहा ना कि बहुत ही तकलीफदेह मरहला था मेरे लिए वो, जो ये 12-14 घंटे गुजरे हैं, जिसमें फैमिली का टेस्ट आना बाकी था। उनका टेस्ट हुआ रात को, टेस्ट भी लेट नाइट हुआ क्योंकि अवेलेबिलिटी कम थी। और उसके बाद फिर जब तक वो टेस्ट नहीं आया तो मैं हर 2 घंटे से वालदा की तबीयत पूछता रहा कि आपकी कैसी तबीयत है, बुखार तो नहीं हो रहा, खांसी तो नहीं हो रही, स्टीम लें। जो चीज़ें डॉक्टर ने मुझे बताई थी वो मैंने उन्हें बताना शुरू की। उन्हें घर में अपने भाई से, बच्चों से अलहदा किया कि आप थोड़ा सा अलहदा हो जाए।
तो वो ये सारे मराहल जो है ये बहुत तकलीफ दे होते हैं, स्पेशली इस एहसास के साथ कि आपको जब ये पता हो कि आपकी वजह से हो सकता है। तो ये मैंने एक नया एक्सपीरियंस मुझे हुआ है इसका कि ये एक वाकई तकलीफ दे मरहला है बहुत। और मैं आपके टीवी के तवज्जुह से अगर आप याद दें तो मैं सारे अपने नाजरीन से ये गुजारिश करूँगा कि बहुत एहतियात कीजिए, इसमें बेइंतहा एहतियात की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी से कोरोना वायरस का खतरा हो, आपसे भी लोगों को खतरा हो सकता है। और ये एक ऐसा मर्ज है या ऐसी डिजीज़ है कि जो पता ही नहीं लगता कि कब वार कर रहे हैं। तो इसके वार का पता नहीं है, इसकी काट का पता नहीं है, इसकी दवाई का पता नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। तो लिहाजा एहतियात ही सिर्फ वाहिद वो हल है इस वक्त जो हम कर सकते हैं। तो एहतियात ज़रूर करें इसका। मतलब बिल्कुल आवाम को एहतियात करनी चाहिए। और इमरान साहब, मैं आपकी भी तस्वीर देख रहा था, ज़ाहिर आपका ओहदा ऐसा है, आपको तकारीब में जाना पड़ता है, आवाम से मिलना भी पड़ता है, मगर नज़र आ रहा था कि आप मास्क नहीं पहन रहे हैं, फासला नहीं अख्तियार किए हुए हैं। ज़ाहिर है आपकी अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अहम है, मगर साथ में आपकी तरफ से जो पैगाम आवाम को जाए वो भी बहुत ज़्यादा अहम है। जो आप अभी भी दे रहे हैं वो बात अहम है, आवाम को अमल करना भी चाहिए। बट आपको लग रहा है कि एहतियात की कमी आपने की? शाहजेब, होता ये कि जैसे मैं जो बड़े शहर या इलाके ऐसे हैं जहाँ पे लिटरेसी रेट थोड़ा बेहतर है, वहाँ पे तो लोग समझते हैं इस चीज़ को और एजुकेशन भी उनको एजुकेट इस मामले में एजुकेट भी हुए हैं। लेकिन जहाँ पे ये कम है, इसकी मालूमात लोगों को कम है, उन्हें अंदाज़ा नहीं है इसका, तो वो वहाँ पे बद एहतियाती करते हैं। अब अगर मैं एहसास सेंटर्स में गया तो जो मेरा काम है मुझे जाके देखना था कि लोगों को पैसे ठीक मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, उनके साथ जाती तो नहीं हो रही, जो शिकायत आ रही थी उनके खिलाफ FIR कटवानी थी, हमले को चेक करना था। तो मैं गया वहाँ पे एहसास सेंटर्स में और वहाँ पे उसके बाद जो लोगों को शौक तस्वीर खिंचाने का या और होता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है रोकना। और अगर आप बाय फोर्स पुलिस से या अपने सिक्योरिटी से कहे कि जी इनको दूर हटाएं, तो वो एक अलग एक तमाशा बनता है। फिर उसकी वीडियोज़ आती हैं, फिर वो वीडियोज़ आपके चैनल्स पे चलती हैं, फिर उसके एक और तमाशा शुरू हो जाता है। तो ये कोई बाय फोर्स काम हो नहीं सकता। ये जब तक लोग खुद से वॉलंटियरली एज ए नेशन इसको नहीं अडॉप्ट करेंगे, ये कोई डंडे के जोर पे काम मुमकिन नहीं है कि आप करवा लें किसी से। साहब, साथ में ये भी बताइएगा कि आपके साथ ज़रा बिजनेस कम्युनिटी के बहुत सारे लोग नजर आए पिछले दिनों में, फिर सियासी शख्सियात से भी आपकी मुलाकात हुई है, आपका अपना स्टाफ है वहाँ पर मौजूद है। क्या सबको आपकी सिंध हुकूमत से बात हुई कि उन्हें ट्रेस करें, ट्रैक करें? उनसे खुद से भी आपकी बात हुई कि भाई सब अपने अपने टेस्ट कराएं? जी, स्टाफ तो हो गया है काफ़ी हद तक। बाकी जिन दोस्तों के साथ या इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ या ट्रेडर्स के साथ जिनसे भी मुलाकातें हुई थी, आई एम श्योर वो भी अपना करा रहे होंगे। सिंध गवर्नमेंट ट्रैक कर रही है। जो मेरे दौरे के दौरान मेरी जिन लोगों से मुलाकात हुई, DC से और जो कमिश्नर थे और पुलिस के जो अरकान थे, उनसे मेरे साथ जो MPAs वगैरह थे वो तो अपना उन्होंने करा लिया है टेस्ट, लेकिन उनका टेस्ट भी होना लाजमी है कि वो होना है। आई डोंट नो किससे लगा, लेकिन बहरहाल मेरा अपना ख्याल ये है कि उसी दौरे के दौरान किसी न किसी से कांटेक्ट ऐसा मेरा हुआ है जिसे ये वायरस था। इमरान साहब, ज़ाहिर एक तरफ तो एहतियात बड़ी लाजमी है और दूसरी तरफ लोगों में खौफ बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाह रहा हूं कि क्योंकि आप इस सूरत हाल से गुजर रहे हैं, आपने खुद को क्वारंटीन कहा क्या हुआ है, बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह कि आप सेहतमंद लग रहे हैं और आप खुद कह रहे हैं कि ऐसी आपकी तबीयत भी ख़राब नहीं है। तो आवाम को कम से कम ये भी बताइए कि अगर उनमें अलामात हों तो वो डर के घर पर ना बैठे रहें, वो अपना टेस्ट ज़रूर कराएँ और एहतियात करें। मगर लाजमी नहीं है कि उनको ये वायरस बद एहतियाती ही की वजह से लगेगा, बद एहतियाती की वजह से शायद इसको लगने का चांस बढ़ जाए, मगर वैसे भी उनको वायरस लग सकता है। इसलिए हिम्मत करके अगर सिम्टम्स आए तो जरूर जाके अस्पताल में अपना टेस्ट कराएं। देखिए, एक तो लोगों को अपने दिलो दिमाग से ये चीज निकालनी है कि अगर खुदा न खास्ता वायरस आपको हो गया है तो इसमें फौतगी जरूरी है। ये बड़ा लोगों के सर पे सवार हो गया है कि जी एक ऐसा डिजीज है जिससे मौत होनी है। ऐसा नहीं है, ये ऐसी कोई डिजीज नहीं है जिससे मौत वाक़ई होना जरूरी है इसमें, बल्कि इसको तो आप समझें कि एक तरह की ब्लेसिंग है उन लोगों के लिए जिनको वायरस होके और जल्द खत्म हो जाता है और रिकवर कर जाते हैं। उनकी बॉडी में इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है जो डिफेंस सिस्टम कहलाता है इसको वायरस को आगे से रोकने के लिए। और वो लोग काम भी आ रहे हैं दूसरों के, जो हम देख रहे हैं कि वो ब्लड सीरम के तवज्जुह से जो काम हो रहे हैं इस वक्त डॉक्टर शमसी जो कर रहे हैं, वो काम भी आ रहे हैं दूसरों को रिकवर करने में। तो इसको बिल्कुल बिला खौफ इसको लें, इससे फाइट करें, इंशाल्लाह रिकवरी 100% आपको मिलेगी। इसको गिव अप ना करें। अगर इसको गिव अप कर जाएंगे साइकोलॉजिकल मेंटली आपको बहुत टॉर्चर होगा,
इससे फाइट करनी है और इंशाल्लाह हम सब पाकिस्तान इससे निकलेगा, पूरी दुनिया इससे बाहर निकलेगी इंशाल्लाह। इमरान इस्माइल साहब, हम आपकी सेहत के लिए दुआ गो हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए। इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान में केसेस में इजाफा हो रहा है और ज़्यादा इजाफा सिंध में देखा जा रहा है, जहाँ मरीजों के साथ टेस्ट की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस हवाले से आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 335 नए केसेस सामने आए हैं। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि गुज़िश्ता 24 घंटों में सिंध की कोरोना इन्फेक्शन रेट 11 और 12% से कम होकर 8% पर आ गया है, जो अच्छी बात है। अब ये 24 घंटों का डेटा है। इस वक्त सिंध में कोरोना के मरीजों की तादाद 5291 हो चुकी है और पंजाब में केसेस की तादाद 5730 है। यानी सिंध में पंजाब से सिर्फ 439 केसेस कम हैं। हालांकि आबादी का फर्क बहुत ज़्यादा है, जबकि सिंध के मुकाबले में पंजाब में कोरोना के टेस्ट में भी मुसलसल कमी देखने में आ रही है, जिसकी वजह से सिंध में टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं तो इस वक्त मुतासरीन की तादाद भी बढ़ रही है। पंजाब में टेस्ट कम हो रहे हैं, जो कि हैरानकुन बात है। अगर गुज़िश्ता 6 दिनों के हुकूमती डेटा का जायजा लिया जाए तो पता चलता है कि 22 अप्रैल को पंजाब ने 2635 टेस्ट किए, जबकि सिंध ने 2097 टेस्ट किए। मगर 23 अप्रैल को पंजाब में 1832 और सिंध में 2682 टेस्ट हुए, यानी सिंध की तादाद बढ़ गई, पंजाब की कम हो गई। 24 अप्रैल को पंजाब में 2089 और सिंध में 2554 टेस्ट हुए। 25 अप्रैल को पंजाब ने 1755 टेस्ट किए, फिर कम हो गई, जबकि सिंध ने 2599 टेस्ट किए। 26 अप्रैल को पंजाब में सिर्फ 1500 और सिंध में 3035 टेस्ट हुए। 27 अप्रैल को पंजाब में 1795 और सिंध में 2733 टेस्ट किए गए और आज सिंध में 4112 टेस्ट किए गए हैं। सिंध में टेस्ट की तादाद बढ़ रही है, इसलिए वायरस से मुतासरा लोगों की तादाद भी बढ़ रही है। वफाकी हुकूमत ने कहा था तमाम सूबों में ज़्यादा टेस्ट होंगे, पंजाब में अचानक टेस्ट की तादाद क्यों कम हो गई है? क्योंकि जिसकी वजह से दोनों सूबों में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में फ़र्क कम हो गया है। मगर ये बात ख़तरनाक हो सकती है, क्योंकि पंजाब ने भी जो स्मार्ट लॉकडाउन है उसकी तरफ बढ़े हैं, लॉकडाउन में नरमी की है, वहाँ पर नमाज तरावियाँ भी हो रही हैं। रिपोर्ट आई कि 80% में तो खिलाफ वर्जी हो रही है, जो SOPs हुकूमत के साथ तय पाए थे। तो टेस्ट तो ज़्यादा होने चाहिए। बार बार हुकूमत की तरफ से कहा गया कि अप्रैल के आखिर तक हमारी 20 से 25 हज़ार तक की कैपेसिटी हो जाएगी, मगर पिछले 24 घंटे में फिर 6417 टेस्ट किए गए हैं। ना 20,000 ना 25,000 टेस्ट हुए हैं। हालांकि हुकूमत की तरफ से मुसलसल दावे किए गए कि अप्रैल के आखिर तक 20,000 की सलाहियत हासिल कर लेंगे। फिर नहीं हुआ तो हमने 22 अप्रैल को अपने प्रोग्राम में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के सरबराह असद उमर से पूछा, तो उन्होंने कहा कि टेस्ट के हवाले से गाइडलाइन तैयार की जा रही हैं, अगले एक हफ्ते में रोजाना 20,000 टेस्ट का हदफ हासिल कर लेंगे। आपने कहा था 20 से 25,000 टेस्ट की तरफ हम अप्रैल के आखिर तक चले जाएंगे। 18 अप्रैल को 7,847 तक गए, 19 अप्रैल को 4,800 हो गए, 21 अप्रैल को 5,600 हो गए। ये ऊपर जाकर फिर नीचे की सतह पर आ गए, बजाय इसके कि 20 से 25,000 की तरफ जाते। दो मुख्तलिफ नौयत के प्रॉब्लम्स जो हैं वो पहले भी हमें दिखाई दिए थे। एक तो सप्लाई साइड प्रॉब्लम जिसको कहते हैं, यानी क्या PCR मशीन्स काफ़ी हैं या नहीं है, उस पर जो टेक्नीशियंस हैं वो काफ़ी हैं या नहीं है, जो डायग्नोस्टिक किट्स हैं उसके साथ VTM है, क्या वो सब है। तो शुरू में तो उसको बिल्डअप करने में, वो पाइपलाइन बिल्ड करने में टाइम लगा था। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। 52 लेबॉरेटरीज आ चुकी थी, PCR मशीनों में इजाफा हो चुका है, डायग्नोस्टिक किट्स की कोई कमी नहीं है। तो दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो गाइडलाइंस इशू होनी है कि किसका टेस्ट करना है, क्योंकि अभी टेस्ट जो है बड़े महदूद तरीके से किया जा रहा है। वो चाहे 6,000 हो या 7,000 हो, यानी जिसको विजिबल सिम्टम्स होते हैं सिर्फ उनको, या एयरपोर्ट पे या बॉर्डर पे जो आ रहे हैं। तो साथ साथ ये जब एक दफ़ा वाज़ेह हो जाएगा कि जो लार्जर, जो ज़्यादा हमने टेस्टिंग करनी है उसकी गाइडलाइंस क्या हैं, तो ये जो सप्लाई साइड की इंप्रूवमेंट है, उम्मीद है कि अगले एक हफ्ते के अंदर आपको और 20,000 जो हदफ है वहाँ तक लेके चले जाएंगे। उसके बाद पंजाब में तो टेस्ट की तादाद कम हो गई है, जिसकी वजह से मुतासरीन की तादाद पंजाब और सिंध की बहुत करीब आ गई है। क्या वजह है कि पंजाब कम टेस्ट कर रहा है? हालांकि लॉकडाउन में नरमी की गई थी ये बात कहकर कि यहाँ से हम टेस्ट ज़्यादा करेंगे और पता लगाएंगे, जिसकी वजह से हम लॉकडाउन में नरमी ला रहे हैं। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद होंगी एक ब्रेक के बाद।